नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावा वावाय सर्वभावान्तरचने। ओम नमः शिवाय। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। प्रयोजनभूत अवाय, अवाय शब्द आपको याद होगा, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह, इहा इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अवाय। अवाय का मतलब होता है निर्णय। अवाय का मतलब होता है निर्णय। अपन जब मति ज्ञान पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे इसे। और किसके सामने लगा है ब्रैकेट? इसके सामने लगा, इसके सामने ब्रैकेट लगा हुआ है। प्रयोजनभूत ये है। आप द्वादशांग समझ लो और इसे नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। आप समय सारजी रट लो, प्रवचन सारजी पढ़ लो, आपको ज्ञों का अहंकार तो होगा। मैंने प्रवचन सार पढ़ा, पूरा धबला कंटेस्ट है, पूरा समय सारजी पे मेरे को मालूम है, मैं प्रवचनकार हूँ, आपको सबका पता हो जाएगा। लेकिन द्वादशांग का ज्ञान धन्य नहीं है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी धन्य नहीं है। एक पक्षी धन्य है जो इस प्रयोजनभूत का अवाय करता है। अवाय है कि अवाय है? अवाय, अवाय है ना, सही है। समझना सभी लोग। एक नारकी धन्य है, धन्य है नारकी, क्योंकि उसने इसका अवाय किया हुआ है, इसका निर्णय किया हुआ है। 11 9 पूर्व का पाठी भी इससे कोरा रह जाता है बस। आप खुद देखिए, आपको लड़ाई दिखाई देगी अंदर में, खुद लड़ाई दिखाई देगी, आपका भ्रम यहाँ जाता है। ज्ञायक सदा निर्मल है, ज्ञान सदा निर्मल है, ज्ञानाकार सदा निर्मल है, ज्ञाकार भी सदा निर्मल है। लेकिन हमें शंका यही है, मेरे को बहुत खोटे विचार आते हैं, मुझे बहुत बुरे विचार आते हैं, मेरा ऐसा उदय क्यों है, मेरे ऐसे परिणाम क्यों हैं? परिणाम सुधर जाए तो मैं सुधर जाऊं, विकल्प सुधर जाए तो मैं सुधर जाऊं, संयोग सुधर जाए तो मैं सुधर जाऊं। इसको, जबकि ये निर्मल है। ये चारों चीजें सदा निर्मल हैं और निर्मलता का कारण है। इनसे कभी बंद नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। ज्ञायक से बंद नहीं होता, ज्ञान गुण से बंद नहीं होता, ज्ञानाकार से बंद नहीं होता, ज्ञाकार से बंद नहीं होता। ये बात मैंने क्यों पढ़ाई आपको? अवाय अंडरलाइन थी, अंडा। धन है वे जीव जो इसका निर्णय कर लेते। इन दोनों तीनों में भी शंका इसकी वजह से होती है आपको। हम तो अशुद्ध जीव हैं, हमारा ज्ञान तो बहुत खराब है, क्या बताएं हमारी योग्यता कैसी है। आपको इसकी वजह से ही शंकाएं खड़ी होती। क्यों? क्योंकि ज्ञाकार तो बदलता रहता है। ज्ञाकार समझ गए? समझ लीजिए, कल परसों एक बहुत अच्छी बात आई थी, 2-4 दिन के विषय की चर्चा करो इन लोगों से बैठ के, फुर्सत हो तो अभी तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा वो हम क्या पढ़ा रहे हैं। खोटे से खोटा परिणाम होने पर, मतलब क्रोध होने पर, कसाय होने पर भी जीव गुण श्रेणी निर्जला कर सकता है।
लेकिन अच्छे से अच्छे आचरण का अहंकार करने से अनंतानुबंधी का आश्रम बंद है। कितनी उल्टी बात है। अच्छा आचरण करने वाले को अनंतानुबंधी है और खराब आचरण करने वाले को भेद विज्ञान के बल पर गुण श्रेणी ले जाए। केवल इतनी सी भयाक्रांतता है। आगे पढ़ाएंगे। ज्ञेयाकार से आक्रांत जीव ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करके निगोच जाता है। ज्ञानावर्णी कर्म का घोर बंद होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का घोर बंद, परिणाम बिगड़ने से नहीं, ज्ञेयाकार से आक्रांत होने से। मेरे को ऐसे परिणाम नहीं जान सकता, ऐसी क्रियाएं नहीं जान सकता, ऐसा संयोग नहीं जान सकता, ऐसा विचार नहीं जान सकता, ऐसा उदय नहीं जान सकता। ये आक्रांत जीव निगोद की तैयारी कर रहा है। मन वचन काया का परिणमन को मत रोको, जो चल रहा है चलने दो। ऐसा सुन करके लोगों को लगे स्वच्छंदता की बातें कर रहा हूं। मन वचन काया का परिणमन को रोकने की चेष्टा मत करो। स्पष्ट कह रहा हूं, मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि वो अत्यंत अभाव है, क्योंकि वो कर्म की उदय सापेक्ष है। उस उदय में आप कुछ नहीं बदल पाओगे। आपने देखा है, आप मन के विचार सुधारने जाते हो और संकलित करके लौटते हो, आक्रांत होकर लौटते हो। क्या बोला, समझ में आया कुछ? देखा कभी? देखा ही होगा। मेरे मन के विचार इतने खराब क्यों? अच्छे कैसे करूं? अच्छे कैसे करूं? मंदिर जाके अच्छे करूं, पढ़ के अच्छा करूं, सत्संग करके अच्छा करूं। आखिरकार आप परास्त मन हो जाता है आपका। आक्रांत होते हो, संकलेश करते हो, हिम्मत हार जाते हो और ऐसा लगता है मैं इन्हें कभी नहीं जीत पाऊंगा। फिर से बोला, 2 बार बोल दिया, तीसरी बार बोल रहा हूं। समय सारजी परमागम की रचना इसीलिए हुई है कि मन वचन काया को सुधारने की ताकत कोशिश मत करो। क्या कह रहा हूं? काय के लिए हुआ समय सारजी? जब मेरा मन वचन काय के परिणामों के साथ एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है, भोक्तत्व नहीं है, तो तुम शांत ज्ञाता दृष्टा रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो। मन वचन काय की शांत ज्ञाता दृष्टा रहो। शांत ज्ञाता दृष्टा मानो जैसा हो रहा है उसे रोकने जाओगे तो संकलेश, और मात्र ज्ञाता दृष्टा रहोगे तो संकलेश रहित। क्या कह रहा हूं? एकदम मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो बस। फिर से बोलूं, समय सारजी की रचना इसलिए हुई है कि परिणामों के साथ तुम्हारा एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व नहीं चल पाता मन वचन काय के साथ। क्यों नहीं चल पाता? कोई उत्तर देगा बढ़िया। मन वचन काय के परिणामों के साथ कर्ता कर्म संबंध क्यों नहीं हो पाता है? ये तो अभाव बता दिया, क्योंकि ये कर्मोपाधि सापेक्ष भाव है, उदय सापेक्ष भाव है। यदि पारिणामिक सापेक्ष होते तो सुधार देते हम। पारिणामिक सापेक्ष नहीं है, कर्मोपाधि सापेक्ष है। हाँ, ज्ञानाकार है हमारा निर्मल, और तत्समय की योग्यता से क्रियाकार बन रहे हैं। हमें क्या दिक्कत है? माने सबसे बड़ा पार्ट है ये। सब ना सभी लोग, सबको ये लगता है हम ब्रह्मचर्य इसलिए नहीं ले पा रहे, हमारा मन चंचल है। हम कह रहे तुम ब्रह्मचर्य ले लो, मन को शांति से देखते रहना बस। साहब हमारा गुस्सा बहुत आता है, कोई बात नहीं, तुम गुस्सा के साक्षी आता रहो बस। ये कैसे रहे? कैसे रहे? जैसे अनादि से रहे हो। अनादि से ग्यारह ही की रहे हो, लेकिन तब तुम अज्ञानता पूर्वक गायक रहे हो, मजबूरी के गायक रहे हो, आक्रांत गायक रहे हो, और उसका फल संकलेश हुआ है। अब सहज गायक रहो। नहीं समझ में आ रही? नहीं, जो सब उल्टे उल्टे प्रवचन लग रहे हैं ना, सारी बातें इनकी चर्चाएं बहुत चल रही हैं अभी। हाँ, कठिन निर्णय है। कठिन मतलब सामान्य बात नहीं मानेगा ना आदमी। आदमी ये सुनना चाहता है कि हम सत्संग में रह के परिणाम सुधारें, सत्संग में रह के क्रिया सुधारें, सत्संग में रह के उदय सुधारें। तीनों में फेल हो जाओगे। आपको क्या बताऊं, पहले चर्चा हुई है, भावलिंगी संतों के साथ द्रवलिंगी संत अधिक मात्रा में रहते हैं। हाँ, क्या करें?
क्या करें, सबको ये लगता है हमारे परिणाम तो सुधर ही नहीं रहे, परिणाम तो सुधर ही नहीं रहे, परिणाम तो सुधर नहीं रहे। अरे वो तो उदय सापेक्ष है, उदय औपाधिक भाव है, हमें उदय भाव को नहीं सुधारना है। हाँ, मन वचन काया को नहीं सुधारना। कई बार डिप्रेशन हो जाता है, हमें इतनी अच्छी संगति में आके भी परिणाम बिगड़ रहे हैं, इतनी अच्छी संगति में भी राग द्वेष कर रहे हैं, इतनी अच्छी संगति में भी क्लेश कर रहे हैं, इतनी अच्छी संगति में बदले की भावना चल रही है। डरो मत, चलना चाहिए, लेकिन अपने को बचा के चला। हम ऐसे हैं और सामने वाला भी ऐसा है, अब दोनों की फाइटिंग देखते रहो, देखते रहो। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, आप साक्षी भाव से ज्ञाता रहिए। कम उल्टा उल्टा लग रहा हो ना, थोड़ा अलग। देखो मैं समझाता हूँ आपको, कल चल गई अभी चर्चा। पहले गुणस्थान में मैथुन संज्ञा कम है और चौथे गुणस्थान में बहुत ज़्यादा है। पहले गुणस्थान में परिग्रह संज्ञा कम है और चौथे गुणस्थान में 6 खंड है, 96 रानियाँ हैं। पहले गुणस्थान वाले को करोड़ों कितनी कितनी लंबी लंबी आयु नहीं होती, चौथे गुणस्थान वालों की बड़ी बड़ी आयु होती है। देख लेना, पहले गुणस्थान वालों की आयु कम होती है, पहले गुणस्थान वालों की नरक की आयु बड़ी होती है निगोद की आयु होती है, लेकिन चौथे वालों की मैक्सिमम 33 सागर होती है। नरक की 10,000 से ज़्यादा, वो 84,000 है ना, इनकी 84,000 पहले नरक तक की है, बस पहले नरक तक की है मैक्सिमम, तो वो भी घटा लेते हैं। हमारा कहने का मतलब समझ में आया? इसलिए डरना नहीं, अपने को भी ऐसा रखो और ये मत सोचो सुनने से परिणाम सुधर जाएंगे। हमें तो परिणाम सुधारने नहीं, ये परिणाम सुधर गए। क्या कह गए, क्या कह गए अगले, कौन सुधर गए? वाह शाबाश, बहुत बढ़िया, बढ़िया, मजा आ गया तुम्हें। क्या कमाल है, हम तो सोचे थे मन वचन क्या सुधरेगा, उदय सुधरेंगी, संज्ञाएं सुधरेंगी, कुछ नहीं सुधरेंगी। हम नहीं सिखा रहे, ये समय सार जी परमागम सिखा रहा है, ज्ञाता रहो, ज्ञाता रहो नहीं, ज्ञाता ही हो। क्या कह रहे हैं? ज्ञाता रहना नहीं है, ज्ञाता हो, अनुभव करो। अभी भी हमें ऐसा लगता है हम ज्ञाता रहेंगे तब अनुभव करेंगे, ज्ञाता रहेंगे तब अनुभव, नहीं नहीं, ज्ञाता हो, अनुभव करो। ज्ञाता रहने में तुम्हें मेहनत लगेगी, फिर से पूरा समाज में भटकाव इस मामले में, हम ज्ञाता नहीं रह पाते। तो तुम क्या करती हो फिर कि हम क्रोध रूप हो जाते हैं, मान रूप हो जाते हैं, माया रूप हो जाते हैं, खाने पीने रूप हो जाते हैं। यही तो अंतिम मिथ्यात्व रह गया, खाने पीने रूप कसाय हुई है, ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा नहीं हुआ। एक गुण की अनंत भाग, द्रव्य का अनंत का भी अनंतवा भाग, द्रव्य का अनंतवा भाग एक समय रूप परिणमित हुआ है, या परिणमति, या परिणमति का भी अर्थ सुन लो, या परिणमति सा करता मतलब त्रिकाली ध्रुव नहीं, एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय करता है, हम करता नहीं है। क्योंकि हम परिणमित ही नहीं होती, हमारे अनंत गुण परिणमित नहीं होती, हमारा प्रदेश परिणमित नहीं होती, कुछ परिणमित नहीं होता। एक समय की तत्समय की योग्यता परिणमित होती, उतना सा करता है, हम नहीं करते। क्या कमाल है, समझ आ गया? बिल्कुल नहीं डरना, नहीं तो आप दुखी हो जाओगे, हमारे परिणाम क्यों बिगड़ रहे हैं, हमारी कसाई क्यों हो रही है, तुम करता नहीं हो, पिक्चर चल रही है, वो बिल्कुल साफ साफ पिक्चर चल रही है। हम तुम सबको निर्दोष मानती, और जिनकी होमवर्क की कॉपी आई, बहुत अच्छा लग रहा है, होमवर्क हो रहा है, अच्छा होमवर्क कर रहे हैं आप लोग, करते जाओ, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और आपस में पढ़ाओ, अपना अच्छा होमवर्क दूसरों को दिखाओ, सब एक दूसरे को चेक कराओ। ये मत सोचो हमारा काम है तो क्या कहेंगे और इनका ज़्यादा अच्छा है। फिर जेलेसी, उस जेलेसी को भी लिख लो, जेलेसी, और वे भी ऐसे हम ऐसे, जेलेसी को छिपाओ मत, वॉमिटिंग कर दो जल्दी से। गलत खान पान कर लिया हो तो नमक का पानी पी के वॉमिटिंग कर लो, खा लिए कोई बात नहीं, निकाल दो, छिपा मत, लोग क्या कहेंगे, अरे कहने दो, वॉमिटिंग कर दो। हम भी ऐसे और तुम भी ऐसी।
अब बोलो जो कुछ कसा है उसका लिखते जाओ, जी कसा है, जी कसा है, जी कसा है। अभी भी दीनता से ऐसे मत बोलो, अभी भी जेलेसी चल रही है, तो तुम कौन से गुणस्थान में सो जेलेसी नहीं चलेगी? क्यों? तुम्हें हमसे ईर्षा नहीं होती चेतन? ईर्षा नहीं होती हमसे? झूठ बोलती हो, होती है। सुबह जैसी बात है वो, जब कोई सम्मान नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सम्मान हो तब तकलीफ होती है। अरे इनके लाए सोने की थाली में, वो जब प्रकट होता है तब पता लगता है भाई तुम्हें क्या, मेरे को ईर्षा है तुमसे, मेरे को क्रोध है तुम्हारे ऊपर। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी नहीं होगा, जा सम्यक दृष्टि होगी तो बाकी तो होगा अप्रत्यक्षान होगा, प्रत्यक्षान होगा, संजलन होगा। आपको पता है अनंतानुबंधी के होने पर धड़ाधड़ सम्यक्त हो जाता है, और संजुलन का परिणाम अच्छा लगने पर अनंतानुबंधी हो जाती है। क्या कहेगा? संजुलन के परिणाम है, अच्छे परिणाम है ना, बढ़िया संजुलन की तुम्हें, और वो कसाई भी अच्छी लग जाए तो अनंतानुबंधी आ जाएगी, गुणस्थान गिर जाएगा, पहले गुणस्थान चला जाएगा। कहाँ तुम पड़े हो रे क्रिया कांड में, कहाँ खा पी रहे, क्या कर रहे, अरे हम देखो, हम मिथ्यात हो जाएगा। और अनंतानुबंधी की परिणामों के बीच में भी साक्षी भाव है, गुणस्थान चढ़ जाएगा। अनंतानुबंधी का खान पान, उठना बैठना, रहन सहन, गुस्सा, क्रोध सब है, लेकिन हम क्या है, बस हम साक्षी भाव, माने मंद से मंद कसाय और प्रवृत्ति को भी सपोर्ट करने से संसार का नेता बन जाता है। लिखा है टोडरमल जी सामने, आप संसार का नेता क्यों कह रहे हो? तो उसमें यही उत्तर लिया है, मंद कसाय को ये मोक्ष मार्ग मानता है, तो मंद कसाय से पूरी कसाय का पक्ष हो गया। अनंतानुबंधी वाले को कसाय का पक्ष नहीं है तो सम्यक्त हो गया। कोई समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? कसाय की प्रवृत्ति नहीं घटी, बस यहाँ संजलन बची, और संजलन से खुश हो गए। तुम लोग कहाँ पड़े दलदल में, हम देखो, हमें तो भैया इतनी सी कसाय बची, तुम्हें तो देखो कितनी कसाय। तो अपनी मंद कसाय का भी पक्ष होने से अनंतानुबंधी बन गई हो। गुणस्थान कैसे गिर जाती है? मुहिराज कोई पहले गुणस्थान में आ गए तो खाना पीना थोड़ी सुधर बिगड़ गया। मुहिराज के कोई मकान दुकान पत्नी बच्चे थोड़ी आ गए। गुणस्थान कैसे गिरा? कि एक भी पर्याय का पक्ष होने से अनंतानुबंधी हो गई। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, मन वचन काया नहीं सुधारना है, लेकिन अपने को ऐसा अनुभव करो और सामने वाले को ऐसा अनुभव करो। लिखते जाओ, लिखते जाओ। जेलसी है, ईर्षा है, लड़ाई है, झगड़ा है, क्रोध है, मान है, माया है, लिखे जाओ। बिल्कुल मत सोचो कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। ज्यादा अनंतानुबंधी नहीं होगी, और आगे बढ़ो तो अप्रत्यक्षान नहीं होगी, प्रत्यक्षान संजुलन। लेकिन बढ़ोगे जब तो, इसलिए कभी ये मत सोचो अभी तक जेलसी हो रही है। एक दूसरे को देख के नोट करो, कौन कौन को देख के जेलसी है। ढूंढो अपने परिणामों को। कब कब हम किसी को झूठा खुश कर देते हैं, कब कब झूठे दुखी कर देते हैं सामने वाले को, कब हम कमेंट्स कर देते हैं, कब हमें अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं, और एक खतरनाक बात, कब कब हमें अपनी मंद कसाय का पक्ष हो जाता है। जल्दी बोल गए कुछ, क्या कहा हमने? कुछ कहा था थोड़ी देर पहले, संजुलन कसाय का पक्ष होने पर अनंतानुबंधी हो जाती है। सोचो अपनी गलतियों का कब पक्ष है, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। क्यों? ये फिर से कह रहा हूं, कितना खोटा आचरण है मन वचन काया का, उससे तकलीफ नहीं, उसके पक्ष से तकलीफ। संजुलन कितनी बढ़िया चीज है, संजुलन आपकी भाषा में बहुत अच्छी चीज है, और वे मुहिराज उसका पक्ष नहीं लेते, उसे अच्छा नहीं मानते। एक नशे का चोर भी चोर है। आगे बात समझ में आ गई कुछ? फिर से कह रहा हूँ, 5-6 बार कह चुका इतनी देर में। हाँ, समय साजी परमागम इसीलिए महाउपकारी। मैं नहीं जानता हूँ कि कोई भी अनुयोग आपको इतना रिलैक्स देगा। सब यही कहेंगे इतने दिन हो गए ब्रह्मचारी हुए, अभी भी परिणाम कर रहे हैं। इतने दिन ब्रह्मचारी हो गए, फिर भी परी गई आया है। आपने घरों में देखा हो, घरों में 70, 80, 90 साल की उम्र में डांट पड़ती है महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को।
बताओ भैया, सारी जिंदगी खाते खाते अभी तक इनको खावे कोई तृष्णा नहीं खत्म भाई। आज ये बना दे, आज ये बना दो, ताकत है नहीं है, लीवर में दम नहीं है, बचत है नहीं, 10 लग जाए, फिर कहते और बना दो। समझ में आया कुछ? तो हम कह रहे कौन सा गुणस्थान चढ़ गया 60, 70, 80 में? गुणस्थान थोड़ी चढ़ गया। इसलिए खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, चाहे जैसा मन वचन कायिक हो, लेकिन अपने को निर्दोष किया एक साक्षी देखो। क्रोध हो गया इसलिए क्रोध रूप नहीं परिणम गए, मैं क्रोध का ज्ञाता रूप परिणम गया। ये व्यवहार और ज्ञाता तो ज्ञाता ही रहा, ये परमार्थ। जल्दी बोल गई, कौन बोलेगा? हाँ पूरा बोलो, पूरा सही कौन बोलेगा? क्रोध का ज्ञाता रूप परिणम गया, क्रोध क्रोध रूप परिणमा, मैं क्रोध का ज्ञाता हूं, ऐसा परिणमा। क्रोध का ज्ञाता, क्रोध रूप नहीं, क्रोध रूप परिणम गया तो मिथ्यात्व है, क्रोध रूप परिणम गया तो मिथ्यात्व है। क्रोध क्रोध रूप परिणमा, क्रोध क्रोध में ही है, आत्मा उपयोग उपयोग में ही है। मैं क्रोध का ज्ञाता रूप परिणमित हुआ, ये पर सापेक्ष कथन होने से व्यवहार, और मैं ज्ञाता का ही ज्ञाता हूं, ये परमार्थ। बनाओ चित्र बनाओ, क्रोध, क्रोध का ज्ञाकार और ज्ञानाकार। हाँ, क्रोध रूप परिणम गया ये मिथ्यात्व, और क्रोध के ज्ञान रूप परिणमित हुआ व्यवहार, और ज्ञान का ज्ञाता ज्ञाता का ज्ञाता ही रहा, ये परमार्थ। बना लिया? करना मेहनत, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। मंद कसाय का, मंद प्रवृत्ति का, अच्छी प्रवृत्ति का पक्ष यह अनंतानुबंधी है, और बढ़िया से बढ़िया परिणाम सुधर गए, बढ़िया से बढ़िया, उसका पक्ष रखना अनंतानुबंधी है। और चाहे जैसा मन वचन काय हो जाए, मेरा नहीं है, मेरे कारण नहीं है, मैं इन रूप हुआ नहीं हूं, साक्षी रहो, अनंतानुबंधी गए। 5-6 बार कह दिए, समझ में आ रहा? कुछ कई बार कह दिया मैंने। सभी लोगों को डर लगेगा मन वचन काय से। अरे उदय का नाटक है सामने, तुम थोड़ी हो, तुम तो इसकी प्रैक्टिस करो, बड़ा मजा आएगा। अपने अंदर भी ड्रामा चलेगा और तुम्हारी सामायिक चलेगी। अभी हम सामायिक कैसे करते हैं बता सकते हो कोई? हम सामायिक करते हैं भुला के, कुछ नहीं, भूल जाओ, सब भूल जाओ, भूल जाओ, क्या करेगा? मजा तो जब है अपना परिणमन भी दिखाई दे और दूसरे का भी परिणमन दिखाई दे, और उसी काल में अपन भी शुद्ध ज्ञाता है और वो भी शुद्ध ज्ञाता है। क्या कहा? उसके परिणमन में भी, अपने परिणमन में। थोड़े दिन बाद आपको ड्रामा जैसा लगेगा, देखो कैसे गुस्सा कर रहे हो, अंदर में परमात्मा है। लिखो इसको, लिखो, देखो ऊपर से गुस्सा रूप कर रहे हैं, अंदर से परमात्मा है। और देखो हमें भी इन पे बढ़ास आ रही है, लेकिन हम भी परमात्मा। थोड़े दिन में करते करते आपको बड़ा मजा आएगा। फिर सामने एक दोनों जने पहचानने लगे एक दूसरे को, देखो ये बड़बड़ा रहे, अब भाई शांत हो जाएगी, है तो भगवान ही। तो धीरे धीरे लाइफ एकदम रिलैक्स हो जाएगी। फिर से कह रहा हूं, मन वचन काय को रोकने का नाम जैन धर्म नहीं। मन वचन काय के परिणाम सुधारने का कोई उपाय करना ही नहीं। मैं जानता हूं इस बात पे कोई भी कह सकता है स्वच्छंदता फैला रहे हो। मन वचन काय के परिणाम को सुधारने का कोई उपाय करना नहीं। उपाय करने गए और मिथ्यात्व हुआ तो सब अपने आप हो जाएगा। हो क्या जाएगा? हो गई। क्या क्या दम है उसमें? पहले ही बता दिया, चाहे जैसा तूफान हो, तुम साक्षी हो तो अनंतानुबंधी का भाव हो गया। और बिल्कुल मन वचन काय सुधर जाता है संजुलन में, फिर भी उसका पक्ष आने से अनंतानुबंधी हो जाएगा। सावधानी रखने का समझ में आया कुछ? बोलो वही 3 बातें कौन कौन सी? क्रोध रूप परिणम गया, ये मिथ्यात्व। क्रोध क्रोध रूप परिणमित हुआ, और मैं क्रोध का ज्ञान रूप परिणमित हूं। ज्ञान रूप ये व्यवहार है, और मैं ज्ञाता ही हूं। मैं ज्ञाता रूप ही हूं, ज्ञाता का ज्ञाता ही हूं। भेद कर दिया इसलिए इसको भी व्यवहार कर देंगे, मैं ज्ञाता ही हूं। ये परमात्मा, बस याद रखना, ठीक है? तो प्रयोजनभूत अवाय है द्वादशांक ही। अवाय मतलब निर्णय। इतना निर्णय नहीं किया तो सब बेकार है आपकी पढ़ाई। द्वादशांक का प्रयोजनभूत है। तो ये कैसा था?
सदा निर्मल और निर्मलता का कारण। एक तरफ ज्ञायक सुंदर, एक तरफ ज्ञेय सुंदर, पूरा विश्व सुंदर है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर, पूरा का पूरा लोक ही सुंदर है, पूरा लोक सुंदर है। फिर बच्चे पकड़ गए थे ये बात बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने बच्चों के मुख से सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा था कि लुब्धता, ये लुब्धता, लुब्धता, लुब्धता क्या हो गया? ज्ञा काल में एक भ्रांति, भ्रांति का कारण योग्यता का पता न होना, भ्रांति का कारण तत्समय की योग्यता इजिकल टू स्वच्छता, भ्रम का मूल कारण है। हाँ, तत्समय की योग्यता और स्वच्छता दोनों का निर्णय नहीं होना, दोनों का निर्णय नहीं होने से ये लगता है यदि ऐसे ही बनना होता तो पहले बन जाता। जब लड्डू सामने आया तभी क्यों बना? 1 करोड़ रुपया आया तभी क्यों बना? जब हमने समय साजी प्रवचन सुने तभी क्यों समझ में आया? ये प्रश्न क्यों खड़ा हो गया उसे? क्यों खड़ा हुआ? जी, 2 बातें, तत्समय की योग्यता और स्वच्छता। ध्यान रखना, किसी और को मत रखना, अपने को रखो सामने। आपको क्यों लगता है आप समझा रहे तब समझ में आया? इसीलिए तो लग रहा है कि तत्समय की योग्यता और स्वच्छता ये 2 का निर्णय नहीं है। प्रश्न कैसे बनाया था अकेला ने? जब तक आपने नहीं पढ़ा है तब तक क्यों नहीं समझे? अब पढ़ा रहे अभी क्यों समझे? इसका मतलब है ज्ञेयों से समझ में आता है, ज्ञेयों से ज्ञान आता है। अब देख तुम कह भी दो ना कि तत्समय योग्यता है, तो मिथ्यादर्शी क्या कहेगा? वो ज्ञेयों के सामने ही ऐसी योग्यता आती है और ज्ञेयों के कारण ऐसी स्वच्छता आई, ज्ञेयों के कारण ऐसी योग्यता आई। उपकार तो ज्ञेयों का ही है, निमित्तों का ही है। पहले क्यों नहीं आई ऐसी योग्यता और स्वच्छता? पॉइंट समझ आ गया? तो ज्ञेय कारण भ्रम का मूल कारण क्या क्या निकला? तत्समय की योग्यता और स्वच्छता का निर्णय नहीं होना। अब दोनों का स्वच्छता का निर्णय हो गया, यदि हो गया तो अब तुम्हें ज्ञेयों की लुप्तता नहीं होगी। दर्शन मोह मिट गया, दर्शन मोह मिट गया। अब केवल कर्मोपाधि सापेक्ष अस्थिरता रह गई। इसकी चिंता भी ज्ञानियों को नहीं होती, चारित मोह की भी चिंता नहीं होती। बहुत शांति सुनना, पढ़ाने की शैली बहुत खराब है, मुझे पता है, मैंने पूरे हिंदुस्तान मैंने भी सुनी है। और ये भैया सम्यक दर्शन होने के बाद तो और चिंता होती है, और सीरियस होते हैं, और उपयोग को गंभीर करते हैं, और उपयोग को गंभीरता से लगाते हैं। ये शैली बिल्कुल गलत है, मैं खुद ही कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। ठीक है, विधि विधि के लिए नहीं है, निषेध के लिए है, इसलिए सही है। विधि विधि के लिए नहीं है, निषेध के लिए है। गंभीर का मतलब ये नहीं है कि वहां कोई टेंशन करता है। वह जानता है स्वभाव किसान मुख, ऐसे जानता है वो अस्थिरता को। टिकेगी कैसे? टिकेगी कैसे जब हम सपोर्ट ही नहीं करे तो टिकेगी कैसे? बाबूभाई जी दृष्टांत देते थे, घर में मेहमान आए, अपन बिल्कुल दुखी मत हो, बस सपोर्ट मत करना। आने दो, जितने मेहमान आ रहे आने दो, सपोर्ट मत करना, बस खत्म। कितने दिन आएंगे, कितने दिन आएंगे, जैसे कि हम जाएं, आ जाए, हाँ खा लें, खा लें, नहीं खाए मत खा। बस उनकी आवभगत मत करो। कैसे टिकेंगे, कैसे टिकेंगे? तो इसलिए शायद मोह की भी चिंता नहीं है, क्योंकि उसे पता है जब तक काल अवधि है, वो तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय है और मोक्ष जाने का नंबर नहीं आता, तब तक ये सब होता है, होगा। जब हमने तीव्र कसाई की चिंता नहीं की, अनंत अनुबंधी की चिंता नहीं करी, इनकी चिंता कौन करे? वो तो इसकी मस्ती में मस्ती बढ़ती जाती है, यहाँ अस्थिरता कम होती जाती है, यहाँ मस्ती बढ़ती जाती है, अस्थिरता कम हो जाती है। बिल्कुल नहीं घबराते। सबसे बढ़िया जीव और सबसे ज्यादा लेट तक मोक्ष में गए आदिनाथ भगवान सबसे बढ़िया थे ना उस काल में, फिर भी 84 लाख पूर्व लगा तो लगा, 1000 वर्ष कम
पूरा का पूरा समय वहीं रहे, 1000 वर्ष में अस्थिरता दूर हुई मुनि दीक्षा के बाद भी। इतना समय किसी तीर्थंकर को नहीं लगा भविष्य में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब है गया काल में गेय के भ्रम से, टाइम हो गया छोड़ो गया काल में गेय के भ्रम से, भ्रम बता ही दिया, सुखी दुखी की कल्पना करता है, ये भी योग्यता है। ध्यान से सुनना, ये जो लुब्धता है ना, ये 4 गुणों की पर्याय है। एक श्रद्धा की है, श्रद्धा की विपरीत मान्यता, और एक बस। तो यहाँ गया काल में गेय का भ्रम जो खड़ा हुआ, चाहे मोह के कारण खड़ा हुआ है, उससे सुखी दुखी अनुभव करता है। ज्ञान सुखी दुखी अनुभव नहीं करता, ज्ञान सुखी दुखी अनुभव नहीं करता है। उन ज्ञाकारों को जानकर ज्ञों की कल्पना करना, ये श्रद्धा का दोष है। ज्ञों में से ज्ञान, ज्ञों में से सुख, और ये अच्छे लगते हैं। देख, ध्यान रखना, अभी भी आप क्या कर सकते हो, अच्छा भोजन मिले तो अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा, भले ही जानते हैं पुद्गल की पर्याय है भले ही जानते हैं भोजन में सुख नहीं है, लेकिन ताजा भोजन देख करके तो तबीयत खुश होती है। और जो तबीयत खुश होती है वो ही तो 40 मोह है। अब इसमें एक शब्द बताया था, सुबह बच्चों ने ही पकड़ लिया था, अभी तुमने भी कहा था, कौन सी बात? कि एनी हाउ प्राप्त करना चाहता है, ये असाता वेदनी का कारण है, और सहज प्राप्ति में संतुष्ट है, वो साता वेदनी का कारण है। हम तो बिठा के रहेंगे, हटा के रहेंगे, क्या कुछ हो जाए हम हटा के रहेंगे। तुम अपने परिणाम को भी हटाने जाओगे तो असाता वेदनी बनेगी। हमें नहीं हटाना, एक समय से ज्यादा टिकते ही नहीं है। ये निर्णय करो, एक समय से ज्यादा टिकते नहीं, हम हटाने कौन जाए? तो सहज पढ़ने का जो परिणति है वो साता वेदनी का कारण है। और एनी हाउ अपने से दुखी होते रहना, दूसरे को करते रहना, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ, वह साता वेदनी का कारण। ये बता ही दिया था। वचनों और चेष्टाओं का शब्द लिखा हुआ है, वचनों और चेष्टाओं। वचन तो लगभग बता दिया, लिस्ट बहुत बड़ी है वचनों की। व्यवहार न्याय के समस्त ग्रंथ हैं यहाँ पर। रुक गए मैं बोलते बोलते। व्यवहार न्याय के सारे ग्रंथ तो आप ले ही लेंगे। कुछ ऐसी बातें, कई लोग ऐसे हताश होते। देखो भाई, यदि अपन भगवान से पूछेंगे तो भगवान तो ये चाह रहे कोई शादी मत करो, कोई व्यापार मत करो, भगवान तो ये चाह रहे सब मुनि बन जाओ, मोक्ष चले जाओ, भगवान तो यही चाहेंगे। अब उनकी तो सोच सही है, लेकिन अपन, अब ये एक बिल्कुल उत्तर गलत है। भगवान बिल्कुल नहीं सोच रहे कि तुम व्यापार मत करो, भगवान बिल्कुल नहीं सोच रहे तुम जैसे मूर्खों जैसे। कई बार ऐसे लगता है ना, जैसे मान चलो दृष्टांत, तुम्हें कोई गलत काम करना है तो हमसे थोड़ी पूछोगे, क्यों? पंडित जी तो कहेंगे गुस्सा मत करो, लड़ो मत, झगड़ो मत, वे तो यही कहेंगे खाओ मत। तो आपको यदि कोई चीज खानी होगी तो हमसे बिना ही पूछे जाओगे, क्यों? पंडित साहब को उत्तर तो मालूम है, वे तो कहेंगे मत खाओ, अपने तो खाना है। पंडित साहब तो कहेंगे मोबाइल मत देखो, अपने तो देखना है। पंडित साहब कहेंगे कि रात को मत खाओ, अब उनकी तो उत्तर मालूम है, अपनी तीव्र कसा है, अपना तो गुणस्थान है, अपने तो खाने हैं, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, पंडित जी, असल मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और सर्वज्ञ भगवान ये कभी नहीं कहते, उनका ये बिल्कुल ऐसा कहना नहीं है। क्यों नहीं कहने? सर्वज्ञ भगवान कभी नहीं कहते कि तुम ब्रह्मचर्य ले लो, शादी मत करो, व्यापार मत करो, फला मत करो, भी नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? उत्तर दोगे क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि उन्होंने इससे पहले घोषणा की है कि जीव अपनी योग्यता प्रमाण से बाहर नहीं जाता। क्या बोला? जीव अपनी योग्यता प्रमाण से अधिक नहीं परिणमता। तो भगवान के मूर्ख हैं जो जबरदस्ती उठा के देंगे नहीं बेटा शादी मत कर। तीर्थंकरों ने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश मत करी, शादी मत करो। आदिनाथ भगवान एक बार भी नहीं कहा तुम शादी मत करो, बेटे हमारे अनुभव से लाभ लो। अनुभव नहीं दिया उन्होंने, समझ गए? तीर्थंकरों का एग्जाम्पल दिया है।
इसीलिए नेमिनाथ भगवान के घर में भी अनछना पानी रहता था। क्या कह रहा हूं? नेमिनाथ के भाई लोग शिकार करने जाते थे, पांडव और दुर्योधन जुआ खेलते थे, शिकार करने जाते थे, नृत्य होते थे, दारू पीते थे, बुरा लगता था बस। कौन की फैमिली के मेंबरों की बात चल रही है? क्या वे किसी की योग्यता के खिलाफ उपदेश नहीं देते? क्या कह रहा हूं? वे किसी की योग्यता के खिलाफ उपदेश, बढ़िया बोलोगे, क्या उपदेश देते हैं? पहली लाइन, पक्ष मत करो बस। जिन शासन का पहला उपदेश, पक्ष मत करो। योग्यता है, होने दो। क्या कितना सरल उपदेश है भगवान का। और नहीं तो क्यों नेमिनाथ भगवान, वो महावीर भगवान अपने अवधि ज्ञान पहले ही देख लेते ना हमारे फैमिली मेंबरों का क्या क्या होने वाला है, तो पहले ही बता देते, देखो चंदन वाला का ऐसा होगा, फला मौसा जी का मर्डर होगा, मौसी हमारी ऐसी हो जाएंगी, और इस मौसी का ऐसा होगा, और एक वो सत्य वो ज्येष्ठा पहले ही खबर करवाते थे, मम्मी तुम्हारी छोटी बहन को समझा लो, सैनिक के चक्कर में नहीं पड़े। आपको पता है महावीर भगवान की मौसियों के किस्से? उन्होंने कुछ नहीं करा। आदिनाथ भगवान ने कुछ नहीं किया। आदिनाथ भगवान भी देख के क्या, देखो बेटा मेरा पूरा जीवन निर्दोष बीता है और तुम्हें खूब संस्कार दिए, तुम एक गलती मत करना बेटा, हम दीक्षा लेके चले जाएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद तुम एक गलती करोगे। कौन सी? पूरे जीवन तुम प्रेम से रहोगे, पूरे जीवन, और एक कलंक का दाग लगा दोगे बेटा कि आदिनाथ के पुत्र भी लड़े, सहायक सम्यक दृष्टि भी लड़े, लड़ना मत बेटा। कुछ समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात कह रहा हूं? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सुनने में कैसी अटपटी लगती है। क्यों? प्रवाह के अनुसार उपदेश देना सरल है, बेटा गलती नहीं करना, गलती नहीं करना। मेरा उपदेश उल्टा है। गलती हो जाए तुम भी पक्ष मत करना, हमसे कह देना, और गलती करने से पहले भी कह देना, हम गलती करना सिखा देंगे। एक बार मेरे से जब मैंने जियोनोपैथी की कक्षा ली थी, तो उसमें एक ने पूछा, हमें डायबिटीज है और रसगुल्ला खाना है, तो आप क्या करोगे? मैं क्यों, खा लो, खा लें तो मर नहीं जाएंगे। अरे मरना नहीं, नमक का पानी पी के वॉमिटिंग करना। मैंने हम तुझे खाना सिखा देंगे, निकालना भी सिखा देंगे। मैंने आपको गलती भी करना है ना, प्रेम से गलती करो, एक गलती मत करो, साक्षी रहो बस, सपोर्ट मत करो। हमने सही किया, हमने गुस्सा किया तो सही किया, हमने जो किया तो सही किया। नहीं नहीं, हमने नहीं किया। ये कर्मोपाधि की पिक्चर है, मैं तो ज्ञाता हूं। ये कर्मोपाधि की पिक्चर हमारी नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं। बस इतना करो, और कुछ नहीं करना। खूब गलती करो, मतलब पक्ष मत करो। और जो मन वचन काय चल रहा है वो तो तुम्हारे हाथ का नहीं है, उदय सापेक्ष है, कर्मोपाधि सापेक्ष है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात समझ में आ गई? भ्रम से सुख दुखी अनुभव। और ये बहुत गजब की लाइन है, अभी भी टाइम हो रहा है इसलिए छोड़ेंगे। यदि आप मर्म पर ध्यान देंगे तो विशुद्धि लब्धि होगी, विनय तप आएगा, 4 कसाएं मिटेंगी, 5 पाप मिटेंगे, केवल इतने में। बिना विनय के मर्म पर ध्यान नहीं जाता। आपको हमारे प्रति विनय नहीं होगी, हम लाख समझाएंगे, आप नहीं समझोगे, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, देशना लब्धि नहीं होगी। जो मन पर ध्यान नहीं देते उन्हें देशना लब्धि नहीं होगी, करण लब्धि तो बहुत दूर की बात है। समझ में आने पे भी निर्णय नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं यहाँ पर, पूरा मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है। मर्म पर ध्यान दो। पंडित साहब क्या कहते थे? शब्द पकड़ोगे, बस शब्द पकड़ोगे, ये नहीं शब्दों का मर्म पकड़े। स्वामी जी की भाषा में बोलो, शब्द मिलेक्ष नहीं बनो। लिखा है लिखा है लिखा है, मैंने शब्द मिलेक्ष लिखा है तो उसका मर्म समझो। हमने भगवान के सर्वक की वाणी का मर्म बता रहे तुमको। मैं भी कह सकता था बेटा परिणाम नहीं बिगाड़ो, अब देखो इतनी अच्छी जगह संगति में आए, अब परिणाम मत बिगाड़ो। देखो बेटा अब खाएगा, खावे की लोल नहीं है, मत लगाओ,
आग उल्टा मत लगा, जो मिले सो खा लियो ना, खूब खाओ और खिलाओ। बिल्कुल मन मार के मत जियो, मन मार के मत जियो, भेद विज्ञान करके जियो। मिथ्या दृष्टियों का उपदेश है मन मार के जियो। क्या कह रहे हैं? हाँ, मन मार के जियो। बहुत हैं ऐसे भावना भाते, काय लगे काय लगे काय लगे, तो धीरे रूह खाने लगती, फिर सटरस त्याग कर दिया, फिर फला का त्याग कर दिया, और अंदर अंदर चलता रहता है, अनंत बार खाया अनंत बार खाया, कहा से कहा मिला था, अपन नहीं खाओ, अपने कर्म कट जाएंगे, मत खाओ, कर्म कट जाएंगे, मत खाओ, कर्म कट जाएंगे। सब उल्टी धारा है। तुम भूल ही गए, अनादि से खाया ही नहीं, कर्म कट जाएंगे। हम कह रहे कर्म बंधे ही नहीं, भूल गए तुम। अब बताओ क्या भूल गए, कौन सी लाइन भूल गई? कर्म बंधे ही नहीं, कर्म कटने की बात कहाँ से लाए? और ऐसे कैसे कर्म कट गए? रूह को खाएंगे तो कर्म कट जाए, रूह को खाएंगे तो कर्म कटेंगे। कर्म बंधे कहाँ थे, कटेंगे कहाँ, और खाने की कहाँ से बात आ गई? उल्टी उल्टी प्रवचन है उनका जी। तो चाहिए से खाएं, फिर वही वाले खा के बताओ कैसे खा लोगे? आत्मा खाता कहाँ है? सलाई साहब हम भी समझते हैं वो तो आत्मा नहीं खाता, जे तो खाता है, तो जे भी खाता है उधर से ज्यादा नहीं खाता, लीवर से ज्यादा नहीं खाता, जठराग्नि से ज्यादा नहीं खाता। खा के बताओ। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि इसके खाता और रोकता तुम नहीं। अच्छी भाषा में बोलो, अकर्ता और अभोक्ता हो। ज्ञाता हो के अस्थि में ज्ञाता हो, और नास्ति में अकर्ता अभोक्ता हो। एक ही बात बताने के लिए अस्थि नास्ति, ज्ञाता हो अकर्ता अभोक्ता हो, कर नहीं सकती। स्वच्छंद हो कैसे जाओ? खा के बता दो। खा ले, तुम्हें कोई खा सका तो 1 किलो घी खा लियो, हम खिला रहे। खाओ 100 लड्डू खाओ, खाइए 100 लड्डू। मैंने बिल्कुल नहीं डरो। होता है प्रमाण, शरीर को चलने दो। त्यागी व्रतियों को संगठन इसलिए नहीं बन पाता, झगड़े होती हैं। तुम्हें बहुत मीठो मीठो खावे की लगी रहती, तुम्हें बहुत नमकीन खावे की लगी रहती, और तुम्हें पुड़ी पुड़ी खाने काय के ब्रह्मचारी। अरे खाओ पियो, फिर कह रहे खाने पीने से त्यागी ब्रह्मचारी नहीं होते। सम्यक दृष्टि 56 प्रकार का भोजन करता है चक्रवर्ती। हाँ देखो कितना स्वच्छंदता सिखा रहे। अरे हम स्वच्छंदता नहीं सिखा रहे, स्वतंत्रता सिखा रहे हैं। देह को उदय से ज्यादा नहीं मिलेगी, और उदय से ज्यादा और जठराग्नि से ज्यादा पचेगी नहीं। खा कहाँ से लोगे तुम? हमें पूरा निर्णय है कहाँ से खाओगे तुम। हम तो इसलिए कह रहे खाता और रोकता के कर्ता मत बनो। हम तो मात्र ज्ञाता, नकली त्यागी मत बनो। अब क्या करें, पंडित साहब के पास रह रहे तो खा ही नहीं सकत, पी नहीं सकत, कपड़े ही नहीं पहन सकत। खूब पहना, दम होने चाहिए पहनवे की। आप समझो इस मर्म बता रहे हो, मर्म है ये, उल्टे मर्म बता रखे हैं लोगों ने। सम्यक दृष्टि ज्यादा कीमती गहने पहनता है, ज्यादा कीमती वस्त्र पहनता है, ज्यादा कीमती महलों में रहता है। त्याग करा के महान नहीं बनाया है, महानता के बल पर त्याग कराया है। क्या कह गए? मिथ्या दृष्टि त्याग से महान मानता है, और महान तत्व का अनुभव करने से त्याग आता है। क्या कह रही? त्याग से महान मिथ्या दृष्टि मानता है, अपनी महानता के अनुभव से त्याग आता है। करो होमवर्क, ठीक है? विचार करेंगे, समय हो गया। निधि निज में बता